पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। प्रथम सूत्र पूर्व पक्ष और सिद्धांत उभयात्मक है। पूर्व पक्ष अंश की व्याख्या सूत्रस्थ पूर्व पक्ष अंश की व्याख्या हो गई है। सिद्धांत अंश की व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं। सांख्य स्मृति में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए सांख्य स्मृति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का ही जिससे उपनिषदों के द्वारा कथन हो ऐसा व्याख्यान उपनिषदों का करना चाहिए, ऐसा सांख्यों का आग्रह है। लेकिन वेद व्यास जी ने कहा कि आपका यह आग्रह स्वीकार्य नहीं है। यदि आपके आग्रह को स्वीकार करते हैं तो ब्रह्म कारणवादिनी मनवादी स्मृतियों में अप्रामाण्य की आपत्ति आती है। तो फिर इन दोनों में विरोध होने पर स्मृति द्वय में विरोध उपस्थित होने पर किसे प्रमाण माना जाए और किसे अप्रमाण माना जाए, ये जो सांख्यों की शंका थी इसका समाधान भाष्यकार भगवान ने कर दिया। जो श्रुति अनुसारी स्मृति होगी उसे प्रमाण माना जाएगा और जो श्रुति विरुद्ध प्रतीत हो रही है वह त्याज्या होगी, प्रमाणत्वेन रूपेण ग्राह्य नहीं होगी। क्योंकि श्रुति मूलकत्व यह पौरुषेय वाक्य में प्रामाण्य का प्रयोजक है। केवल श्रुति मूलकत्व मात्र पौरुषेय वाक्य का प्रामाण्य साधक नहीं होता, प्रत्यक्ष मूलकत्व भी प्रामाण्य का प्रयोजक होता है। लेकिन पौरुषेय वाक्य यदि प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसका प्रतिपादक हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण मूलकत्व उस वाक्य के प्रामाण्य का प्रयोजक हो सकता है। प्रधानादि जो तत्व है अतीन्द्रिय होने से वे इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। अतः प्रधानादि का प्रतिपादक पौरुषेय वाक्य प्रमाण बनने के लिए उसमें प्रत्यक्ष मूलकत्व प्रामाण्य का प्रयोजक नहीं बन पाएगा और श्रुति मूलकत्व है नहीं। प्रधानादि तत्व के प्रतिपादक
पौरुषे वाक्य सांख्य स्मृति में। अतः सांख्य स्मृति तत्व निर्णय में उपादेया नहीं है, ग्राह्य नहीं है। यह बात भाष्कर भगवान ने सिद्धांत सूत्र की व्याख्या करते हुए बताई थी। और ये जो प्रश्न था कि सांख्य स्मृति के रचयिता कपिल को श्रुति सर्वज्ञ बता रही है, इसलिए उनके मत में श्रद्धा है। उस श्रद्धा को हटा करके वेदांत में कैसे उनकी मति को लाया जाए, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि जो परतंत्र प्रज्ञ हैं उनकी जो श्रुति में कपिल शब्द का प्रयोग होने से सांख्य स्मृति रचयिता के प्रति आस्था बनी है, उन्हें केवल कपिल शब्द की समानता को देख करके ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि श्रुति में कपिल नाम से कहे गए ऋषि ही सांख्य स्मृति के रचयिता हैं। इस प्रकार की भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। वे तो भेदवादी हैं, सांख्य स्मृति के रचयिता कपिल, और जो भेदवादी है उसमें निरतिशय सर्वज्ञत्व संभव नहीं हो सकता। निरतिशय सर्वज्ञ तो परमात्मा है, और उस परमात्मा का आत्मरूप से जो अनुभव कर रहा है उस परमात्मा से अपने आप को यत्किंचित भी भिन्न अनुभव नहीं कर रहा है, और परमात्मा भी जिसको अपनी आत्मा मान रहे हैं, अपना स्वरूप मान रहे हैं, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। इसमें ज्ञानी शब्द से सांख्य स्मृति में पुरुष का जैसा स्वरूप बताया वैसे स्वरूप को जानने वाला नहीं है, अपितु ज्ञानी शब्द से वहां विवक्षित है गीता में अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित इत्यादि वाक्य, क्षेत्रज्ञं चापिमाम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत इत्यादि वाक्य परमात्मा का जो सभी की प्रत्येक आत्मा के रूप में वर्णन कर रहा है, उस सभी की प्रत्येक आत्मा का स्वयं के रूप में स्वरूप में अनुभव करने वाला ज्ञानी शब्द से विवक्षित है, और उस ज्ञानी को भगवान अपना स्वरूप मान रहे हैं। और श्रुति भी ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति करके वेदांत वेद्य ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करने वाले को ब्रह्म ही बता रही है। और ज्ञानी की भी अपनी अनुभूति है अहम ब्रह्मास्मि। तो श्रुति, स्मृति और ज्ञानी की अनुभूति और युक्ति से यह निश्चित है कि ज्ञानी जो सर्व अवभाषक परमात्मा है उससे भिन्न नहीं है। इसलिए वेदांत प्रतिपादित परमात्म स्वरूप का आत्मरूप से अनुभव करने वाला यानी अद्वैत निष्ठा वाला ही सर्वज्ञ हो सकता है। और सांख्य स्मृति के रचयिता कपिल ने तो पुरुषों को अनेक बताया है, इसलिए वे भेदवादी सांख्य स्मृति रचयिता कपिल सर्वज्ञ हो नहीं सकता। इसलिए कपिल इस नाम मात्र की समानता को देख करके यह भ्रांति परतंत्र प्रज्ञ न करें कि सांख्य स्मृति के रचयिता को ही श्रुति ने सर्वज्ञ बताया है। जिसे सर्वज्ञ श्रुति बता रही है वे कपिल तो वेदांत प्रतिपाद्य सर्वात्म भाव के
उपदेशक है। अपनी माता को जिस कपिल ने मोक्ष के साधन के रूप में सर्वात्मा का उपदेश किया, सर्वात्म ज्ञान बताया, उस अपनी माता को मोक्ष का उपाय सर्वात्म बोध कराने वाले कपिल, उसको श्रुति सर्वज्ञ बता रही है। वो स्रोत कपिल है, वासुदेवांश है वे। उन्होंने उपनिषदों के प्रतिपाद्य अर्थ का ही अपनी माता को उपदेश किया है। और उस कपिल की विशेषता श्रुति बता रही है। और दूसरी बात, उस श्रुति में तो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है कपिल को ज्ञान प्रदान करने वाला जो है उसे परमात्मा जानो, ये मुख्य प्रतिपाद्य है वहां का। और उसके लिए कपिल के उपदेष्टा में परमात्मा प्रतिपत्ति के साधन के रूप में जिसको उपदेश किया वह सर्वज्ञ है, सभी ज्ञानों से युक्त है, यह बात कही है। वह अनुवाद है। इसलिए अनुवाद जब तक किसी प्रमाणांतर से अनुवाद जिस अर्थ का हो रहा है उस अर्थ की सिद्धि नहीं होती, तब तक स्वार्थ में प्रमाण नहीं माना जाता। तो कपिल के सर्वज्ञत्व का जो अनुवाद है वह किसी अन्य प्रमाण से जब तक कपिल का सर्वज्ञत्व प्रतिपादित नहीं होगा तब तक इस श्रुतिस्थ कपिल के सर्वज्ञत्व का अनुवाद करने वाला वाक्य शेष कपिल के सर्वज्ञता में प्रमाण नहीं होगा। ये सब चर्चा अभी की भाष्कर भगवान ने भाष्य में। इस प्रकार यहां तक के ग्रंथ से ये निश्चित हुआ कि सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल वैदिक नहीं है, क्योंकि सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल तो भेदवादी है। उसकी भेदवादी कपिल की प्रशंसा अद्वैत में जिस श्रुति का तात्पर्य निर्धारित हुआ वह श्रुति नहीं कर सकती, विशेषता नहीं बता सकती, महत्व नहीं बता सकती। अब जो ब्रह्म कारणवादी मनुस्मृति है और उसके रचयिता मनु है, उन्हें तो श्रुति उत्कृष्ट बता रही है। ये बता रही है कि मनुष्यों के परम हितैषी मनु है, मनु की ही संतान है। और कोई भी पिता अपने पुत्रों का हित ही चाहता है। मनुष्य मात्र मनु की संतान है, मानव है। तो ये जो मनु है सत्पिता, वे अपने पुत्र का अहित नहीं चाहेंगे, पुत्रों के, बच्चों के। तो मानव मात्र के हित के लिए ही उन्होंने अपनी स्मृति में चर्चा की है। इसे श्रुति बता रही है स्वयं। तो भवती च अन्या इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। इसको देखिए कि द्वैतवादिनः कपिलस्य श्रौतत्वं निरस्य ब्रह्मवादिनो मनोहो श्रौतत्वं आह भवती च इति। द्वैतवादी जो कपिल हैं, सांख्य शास्त्र के रचयिता, उनमें श्रौतत्व का निराकरण कर दिया भाष्कर भगवान ने। ये बताया कि श्रुति में जिस कपिल की चर्चा हुई है वे सांख्य शास्त्र के रचयिता द्वैतवादी कपिल नहीं हो सकते, ऐसा बता करके निराकरण कर दिया श्रौतत्व का। और ब्रह्मवादी जो मनु है, यानी ब्रह्म को जगत के कारण के रूप से बताने वाले मनु, वे हैं ब्रह्मवादी मनु। उनमें श्रौतत्व भाष्कर भगवान बता रहे हैं।
श्रौतत्व यानी श्रुत्यनुसारित्व। भवती च अन्या मनोर्महात्म्यम प्रख्यापयन्ति श्रुति। अन्य यानी जिस श्रुति में कपिल शब्द का प्रयोग हुआ उस श्रुति से भिन्न दूसरी श्रुति मनु के महात्म्य का कथन करने वाली विद्यमान है। वह श्रुति है कि यद्वै किंच मनुहु अवदत तद भेषजम। भेषजम कहते हैं दवा को, औषधि को। औषधि होती है रोग निवृत्ति के लिए। मनुष्य मात्र में एक रोग है भवरोग। भवरोग है जन्म मृत्यु। और इस भवरोग की ये मूल है भवरोग। जन्म ही न हो तो शरीर नहीं होगा तो बाकी शारीरिक रोग नहीं होंगे। जन्म ही नहीं होगा तो मन भी नहीं रहेगा तो मानस रोग भी नहीं होंगे। जो आधि व्याधि हैं इनका भी मूल है भवरोग। और उस भवरोग का निदान मनुस्मृति है, ये कह रहा है। कौन? ये स्वयं श्रुति कह रही है कि भेषजम यानी औषधि है। क्या? तो मनु के वचन महान औषधि है भवरोग की निवृत्ति की। तो इसलिए कहा कि यद्वै किंच मनुहु अवदत, यानी मनु ने जो कुछ भी बोला है मनुष्यों के हित के लिए, कहते तद भेषजम, वह मनुष्यों के समस्त रोगों का जो मूल रोग है कारण भवरोग, उसकी निवृत्ति की महान औषधि है, दवा है, तद भेषजम। यह श्रुति मनु के महात्म्य को बता रही है, महत्ता को बता रही है। और मनु का इतना महात्म्य श्रुति क्यों बता रही है कि मनु का वचन एक प्रकार से मनुष्यों के लिए महान औषधि है। कहते इसलिए कि उन्होंने वेदानुसार ही कथन किया है। वेद मूलक वचन है उनके, उनमें उनके वचनों में वेद मूलकत्व दिखाने के लिए वेद ने एकात्मवाद का प्रतिपादन किया है। सबकी आत्मा एक है। और मनु जी भी यही बता रहे हैं कि मनुनाच सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्मयाजी वै स्वाराज्यम अधिगच्छति इति सर्वात्मत्व दर्शनम प्रशंसता कापिलम मतम निंद्यते इति गम्यते। श्रुति सर्वात्मा का प्रतिपादन करती है, यानी सभी की आत्मा एक है, ये बताती है। और मनु भी मोक्ष के साधन के रूप से सर्वात्मा का बोध ही बता रहे हैं। ये कहा कि सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। ईशावास्योपनिषद यही कहता है ना, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। जो सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है और सभी में आत्मा को देखता है, सभी आता है। और उसी के अनुरूप ये कथन है, उसी के अनुसार कथन है ये मनु का कि सर्वभूतेषु आत्मानं और सर्वभूतानि च आत्मनि का मतलब ये एकात्म सभी की आत्मा एक है। इस अर्थ का दृढ़ीकरण करने के लिए ये इस प्रकार का कथन है, एकात्मवाद का कथन करने के लिए कि सभी भूतों में आत्मा को देखता है और सभी भूतों को आत्मा में देखता है। ये कहने का अर्थ है कि सभी का वास्तविक स्वरूप एक है, सर्वात्मा।
सर्वात्म भाव का यह प्रतिपादन है मनु ने किया। और ऐसा जो देखता है, कहते हैं सर्वात्मा, सर्वात्मदर्शी संपश्चन, वो आत्मयाजी है, आत्मयजनशील है। और जो इस प्रकार का आत्मयाजी है, सब में आत्मदर्शन करने वाला, वह क्या करता है, कहते स्वराज्यम अधिगच्छति। सर्वात्म दर्शन का फल है स्वराज्य की प्राप्ति। स्वराज्य है पूर्ण स्वातंत्र्य। पूर्ण स्वातंत्र्य मात्र परमात्मा में है, और उस परमात्मा का, पूर्ण स्वतंत्र परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव करने वाला भी स्वराड़ हो जाता है, उसमें भी स्वराज्य आता है, पूर्ण स्वातंत्र्य आता है, उस पर किसी का शासन नहीं चलता। तत्र को विधि को निषेध, ये निस्त्रय गुण्य पथि विचरताम को विधि को निषेध, वो विधि निषेध से ऊपर उड़ जाता है, ये उपाधि को नहीं बताया जा रहा है। जो विधि या निषेध का प्रवर्त्य या निवर्त्य नहीं है, वो है परमात्मा। परमात्मा अपने आप को विधि के द्वारा विहित और निषेध के द्वारा निषेध्य जो कर्म है उनका कर्ता नहीं देखता, और जो अपने आप को उस अकर्त्री ब्रह्म का रूप समझ रहा है, अनुभव कर रहा है, ब्रह्म रूप में अनुभव कर रहा है, अकर्त्री ब्रह्म रूप में, उसे श्रुति कह रही है कि उसे शास्त्रकार कहते हैं कि को विधि को निषेध, तत्र को विधि को निषेध, वो विधि निषेध के ऊपर है, जिसमें से कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान रूपी अध्यास की निवृत्ति हो गई है, और उसे मनु जी कहते हैं वो स्वराज्य को प्राप्त हुआ, मुक्त हुआ। स्वराज्य में अधिगच्छति का अर्थ है मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इन शब्दों से सर्वात्म दर्शन की प्रशंसा करने वाले जो मनु हैं, वे एक प्रकार से कपिल का जो मत है अनेकात्मवाद, उस कापिल मत का मत की निंदा ही कर रहे हैं, निषेध ही कर रहे हैं। सर्वात्म भाव का निरूपण करते हुए मनु ने कापिल मत की निंदा कर दी, यानी अनेक आत्मवाद का प्रतिपादन नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि कपिल की निंदा कैसे हो रही है सर्वात्म का प्रतिपादन होने से, तो कपिलो ही न सर्वात्मत्व दर्शनम अनुमन्यते आत्मभेद अभ्युपगमात्। कपिल जी अनेक आत्मा मानते हैं, इसलिए सर्वात्म दर्शन का अनुमोदन नहीं कर सकते, और श्रुति सर्वात्म दर्शन का प्रतिपादन कर रही है, इसलिए श्रुति के द्वारा प्रतिपादित सर्वात्मा का, सर्वात्म दर्शन का अनुमोदन न करने के कारण और अनेक आत्मा मानने के कारण कपिल अश्रौत है, श्रौत नहीं है, और मनु श्रौत है। इसलिए श्रुति ने मनु के प्रत्येक वचन को मनुष्यों के लिए भवरोग की निवृत्ति की महान औषधि बताया। अब भाष्यस्थ महाभारते पेच इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। इतिहासेपि कापिल मत निंदा पूर्वकम अद्वैतम दर्शितम इत्याह महाभारते पीति, यानी जैसे मनुस्मृति वैदिक आत्मा का प्रतिपादक होने के कारण स्रोत है, ऐसे महाभारत भी स्मृति है, पौरुषेय वाक्य है, वह भी अनेकात्मवाद की निंदा पूर्वक एकात्मवाद का प्रतिपादक है। इसलिए महाभारत रूपी स्मृति भी वेदानुसारी है,
उपादेया है। तो ये आगे कह रहे हैं कि इतिहासेपि कापिल मत निंदा पूर्वकम अद्वैतम दर्शितम इत्याह महाभारते पीति। भाष्य में है महाभारते पीच बहवः पुरुषा ब्रह्मन् उताहो एक एवतु इति विचार्य बहवः पुरुषा राजन् सांख्य योग विचारिणाम इति परपक्षम उपन्यस्य तद युदासेन बहुनाम पुरुषानाम ही यथैका योनि उच्यते तथा तम पुरुषम विश्वम आख्यास्यामि गुणाधिकम इति उपक्रम्य ममांतरात्मा तवच ये चान्ये देह संस्थिता सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्य केनचित् क्वचित् विश्वमूर्धा विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनाशिकः एकश्चरति भूतेषु स्वैरचारी यथा सुखम इति सर्वात्मता एव निर्धारिता। महाभारते पी से लेकर के यहाँ तक ये बताया कि महाभारत में अनेकात्मवाद की निंदा पूर्वक एकात्मता का स्थापन है, प्रतिपादन है। ये विचार शुरू हुआ एक संशय से। तो कहते संशय का विषय बताया, क्या नाम, विचार का विषय बताया कि बहव पुरुषा ब्रह्मन् उताहो एक एवतु। पुरुष है विचार का विषय, और पुरुष यानी आत्मा, और आत्म विषयक विचार के लिए विचार का मूलभूत संशय बताया। विचार में प्रवृत्ति तो किसी भी विषय के होती है जब तद विषयक संशय होता है। संदिग्ध अर्थ विषय को विचार किया जाता है संदेह के निवर्तक निर्णय के लिए। तो आत्म विषयक विचार कर रहे हैं का अर्थ है आत्मा के विषय में संशय है। तो कहा संशय है, वो किस प्रकार का संशय है कि आत्मा अनेक है अथवा एक है। ये संशय वहां महाभारत में उपस्थापित करके इस विचार शुरू हुआ। फिर इस संशय के निवर्तक यथार्थ निर्णय का साधनभूत विचार प्रारंभ हुआ। तो ये कहा कि बहव पुरुषा ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन्, पुरुष यानी आत्मा अनेक हैं, उत यानी उताहो यानी अथवा, एक एवतु, आत्मा एक ही है। इस प्रकार से विचार प्रारंभ करके बहव पुरुषा राजन सांख्य योग विचारिणाम इति परपक्षम उपन्यस्य। तो ये बताया कि हे राजन यानी संशय करने वाले कोई राजा है, उत्तर देने वाले ब्राह्मण हैं। तो इसलिए संशय बोधक जो वाक्य था वो तो राजा का प्रश्न था, उसमें ब्रह्मन ये संबोधन था कि हे ब्रह्मन, आत्मा अनेक है अथवा एक है। ये जो राजा का प्रश्न है इसका उत्तर देना शुरू कर दिया ब्राह्मण ने, जिनको पूछा उन्होंने। तो इसलिए कहते हैं कि बहवो पुरुषा राजन सांख्य योग विचारिणाम, हे राजन, सांख्य योग का विचार करने वाले यानी सांख्य स्मृति तथा योग स्मृति के अनुसार आत्मविचार करने वाले जो लोग हैं, सांख्य स्मृति को ही प्रमाण मानने वाले, योग स्मृति को ही प्रमाण मानने वाले, उनके मत में बहवः पुरुषा, उनके अनुसार तो अनेक पुरुष है। ये एक पर पक्ष बताया, पूर्व पक्ष, और अपना मत बताया आगे इति परपक्षम उपन्यास्य। ये परपक्ष का उपन्यास करके
तद युदासेन, ये जो पर पक्ष है सांख्यादि का पक्ष अनेकात्मवाद, उसका निराश करते हैं कि बहुनाम पुरुषानाम ही यथा एका योनि उच्यते तथा तम पुरुषम विश्वम आख्यास्यामि गुणाधिकम। ये एकात्मवाद के उपदेश की प्रतिज्ञा है कि हे राजन, ये पूर्वार्ध तो इस श्लोक में दृष्टांत है, और दृष्टांत में पुरुष शब्द का अर्थ है शरीर, पुरुषाकार जो शरीर, ये भौतिक है, इसलिए इसे पार्थिव कहा जाता है पृथ्वी का अंश होने से। इसलिए पुरुष शब्द से लीजिए पार्थिव स्थूल शरीरों को। तो ये तो अनेक है, तो बहुनाम पुरुषानाम यानी 84 लाख प्रकार के जो शरीर, उनकी योनि यानी उपादान कारण एक है। कौन? पृथ्वी। पार्थिव शरीरों का उपादान कारण पृथ्वी है, पृथ्वी को उपलक्षण मानना भूतों का। तो ये का योनि, योनि शब्द से उपादान कारण को लेना, और वो एक है कौन? वो पृथ्वी, ऐसा कहा जाता है। ये उदाहरण बता, कहते तथा तम पुरुषम विश्वम गुणाधिकम आख्यास्यामि। यहां पर भी तो ये कह रहे हैं कि तथा यानी कार्य तो अनेक शरीर हैं, उपादान कारण एक है पृथ्वी। ऐसे ही अनेक जो कार्य हैं, समस्त जगत, और कार्यक्रम संघात में जो प्रतिबिंब है वह भी बिंबभूत आत्मा का कार्य ही है एक प्रकार से। तो वो जो प्रतिबिंब है वो आत्मा का बिंब हो तो, और सामने उपाधि हो, अनेक दर्पण हो, उतने मात्र से ही बिंब नहीं प्रतीत होगा। दर्पणों के सामने यदि बिंब न हो तो प्रतिबिंब कहां से प्रतीत होगा? अनेक दर्पण रूपी उपाधि हो और उन अनेक दर्पणों के सामने एक ही बिंब हो उपस्थित, तो जितने दर्पण उतने प्रतिबिंब भासते हैं। लेकिन उतने वो सबके सब एक ही पुरुष के रूप हैं, एक ही पुरुष के उपाधि के कारण भासने वाले रूप हैं, और वास्तविक पुरुष एक है, वे सब के सब उस बिंब से अभिन्न है। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि तम पुरुषम आख्यास्यामि यानी कथयिष्यामि, उस पुरुष को यानी आत्मा को मैं बताऊंगा जो विश्वम है यानी सर्वात्मा है। सभी कार्यक्रम संघातों में पृथ्वी के कार्यभूत जो कार्यक्रम संघात रूपी उपाधि दर्पण स्थानीय, उनमें प्रत्येक कार्यक्रम संघात के आत्मा के रूप में भास रहा है। उस सभी की आत्मा वास्तविक वो जो बिंब है वो है, लेकिन बिंब पर दृष्टि न जाकर के प्रतिबिंब में ही केंद्रित हो जाए तो प्रतिबिंब तो अनेक दिख रहा है। इसलिए वो जितने प्रतिबिंब, जितने शरीर उतने प्रतिबिंब और उतने आत्मा, उन प्रतिबिंबों को ही आत्मा समझ रहा है। लेकिन यहां महाभारत के व्याख्याता ये बता रहे हैं जो कि वो आत्मा विश्वरूप है यानी सर्वात्मा है, मतलब सभी बिंबों की वास्तविक आत्मा है। एक व्यक्ति उन सारे दर्पणों के सामने से जो बिंबभूत व्यक्ति हैं वो चला जाए तो कोई प्रतिबिंब नहीं रहेगा, और उसकी उपस्थिति से सारे प्रतिबिंब भास रहे हैं। इसलिए वो चला गया तो सब गए का अर्थ है वही सब है,
बिंब चला गया तो प्रतिबिंब सबके सब चले गए का अर्थ जो चला गया वही वो प्रतिबिंब के रूप में भास रहा था, प्रतिबिंब कोई अलग नहीं था। वैसा ये कह रहे हैं कि तम पुरुषम विश्वम यानी सर्वात्मकम आख्यास्यामी, सभी की आत्मा के रूप में बताऊंगा, एक आत्मा का ये प्रतिज्ञा है। और गुणाधिकम, वह सर्वज्ञ है, सर्वज्ञत्वादि गुणों से संपन्न है, गुणाधिकम का अर्थ। ऐसा उपक्रम किया एक आत्मवाद का। और फिर आगे बताया वो जो सर्वज्ञत्वादि गुणों से युक्त है, विश्व है यानी सर्वात्मा है पुरुष, वह मेरी भी अंतरात्मा है तो तुम्हारी भी और सबकी अंतरात्मा है। तो ममांतरात्मा तवच, अंतरात्मा शब्द को इधर भी जोड़ दीजिए, और ये च अन्य देह संस्थिता, तो वो मेरी भी आत्मा है तुम्हारी भी अंतरात्मा है, और जो अन्य शरीर में स्थित है यानी शरीर में तादात्म्य करके समझ रहे हैं कि मैं अलग हूं, सामने वाला अलग है, उनकी भी अंतरात्मा वही है, वो सबकी वास्तविक आत्मा है। ये च अन्य देह संस्थिता तेषाम सर्वेशम, अंतरात्मा ऐसा लगाना। और इसलिए क्या हुआ कि सबकी अंतरात्मा होने से ये सबका साक्षी है, प्रकाशक है, ज्ञाता है, दृष्टा है, इसलिए कहते हैं सर्वेशम साक्षी भूतः, वह सबकी अंतरात्मा जो है सबका साक्षी है, प्रकाशक है, सर्वावभाषक है। सर्वेशम साक्षी भूतो असौ, और उसको यदि जानना है तो किससे जानेंगे? तो कहते न केनचित और क्वचित न ग्राह्य, ऐसा लगाना, केनचित क्वचित न ग्राह्य, वह किसी भी साधन से नहीं जाना जा सकता कभी भी, क्वचित का अर्थ है कभी भी, और किसी भी साधन से नहीं जाना जाता। क्यों? क्या मतलब जाना जाने का अर्थ है कि प्रकाशित नहीं होता इस रूप में, दृश्य के रूप में, उसे दूसरा कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो एक है, वही एक दृष्टा है। विज्ञातारम अरे के न विजानियात, बृहदारण्यक श्रुति कहती है। उसी विज्ञातारम अरे के न विजानियात को शब्दांतर से यहां पर बता रहे हैं, न ग्राह्यम केनचित क्वचित, विज्ञातारम अरे के न विजानियात। तो फिर उसको वो कैसे भाषेगा? तो भ्रांत है, वो स्वयं भाष रहा है। श्रुति उसे स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण जो है, ज्योतिर्ब्राह्मण उसे स्वयं प्रकाश बता रहा है, उसी से भाष से सभी भाषित हो रहे हैं। वह किसी से भाषित होगा यदि, तो फिर घटादि के तरह जड़ हो जाएगा। तो सर्वेशम साक्षी भूतो असौ न ग्राह्य केनचित क्वचित। और उसी की विशेषता बताई जा रही है, वो सर्वात्मा है, सर्वात्मत्व को प्रकट किया जा रहा है कि विश्व मूर्धा, मूर्धा कहते हैं सिर को, और विश्वे मूर्धानः यस्य स विश्व मूर्धा, ये सहस्त्र शीर्षा का अनुवाद है, सहस्त्र मूर्धा क्या नाम, विश्व मूर्धा, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, ये श्रुति पुरुष को बता रही है। सहस्त्र ये उपलक्षण है समस्त का, समस्त सिर वाला, यानी जब सभी प्राणियों की प्रत्येगात्मा वही है, सभी की अंतरात्मा वही होने से सारे प्राणियों के जो सिर हैं वो उसी के हैं, क्योंकि वो न हो तो बाकी कोई प्राणी भी नहीं है, क्योंकि वही वास्तविक स्वरूप है। जैसे बिंब यदि निकल जाए तो प्रतिबिंब भी निकल जाते, कोई अलग नहीं रहता, बिंब से अलग प्रतिबिंब होता ही नहीं। इसलिए वो जो बिंब स्थानीय है उसी के सभी सिर हैं,
इसलिए वो सहस्र शीर्षा है। उसी को महाभारत में विश्वमूर्धा इस शब्द से कहा। विश्वमूर्धा यानी समस्त मूर्धा रूपी उपाधि वाला है, का मतलब सर्वात्मा है। और ऐसे विश्वभुज, सभी जो भुजाएं हैं वो किसकी हैं? जब यही सर्वात्मा है, जैसे इसी शरीर में आत्माभिमान करके इसी का अपने आप को साक्षी अंतरात्मा मान करके व्यक्ति अपने हाथ को तो मानता है ये मेरे हाथ है, बाकी शरीरों में वो अभिमान न होने से नहीं मानता। लेकिन ये तो ऐसे तो इसकी कोई उपाधि नहीं है, और है तो सर्व उपाधि वाला है, समष्टि उपाधि है ना। इसलिए सारे शरीर भी, सारी उपाधियां भी इसी की हैं, सर्व उपाधिक होने से। तो सभी भुजाएं भी इसी की हैं, क्योंकि सभी प्राणी इसी से अभिन्न है। तो विश्वभुज यानी समस्त भुजा वाला। और विश्वपादाक्षी नासिक एक पद है। पाद, अक्षी और नासिका, इनका पहले हुआ द्वंद्व समास, और फिर विश्व शब्द के साथ बहुरी समास करते हैं। तो द्वंद्व के आदि में सूर्यमान जो विश्व पद है, वह द्वंद्व समास के घटक प्रत्येक पद के साथ जुड़ेगा, तो विश्वपाद एक निकलेगा, विश्वाक्षी और विश्वनाशिक, ऐसे तीन शब्द निकलेंगे इसमें से। ऐसे तज्जलान में से तज्ज, तल्ल, तदन, ये तीन निकालते हैं। ऐसे यहां पर भी विश्वपाद, विश्वाक्षी ही और विश्वनाशिक का मतलब सभी पैर भी उसी के हैं, और सभी आंख भी उसी की उपाधि है, और सभी नाक भी उसी की उपाधियां हैं। और ऐसा जो व्यक्ति है वही क्या हो रहा है? कहते एकश्चरति भूतेषु क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, ये कहना, और यहां पर सर्वभूतेषु एकश्चरति ये कहना, एक ही बात है। शब्द बदल गए लेकिन अर्थ वही है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, इस गीता वाक्य का जो अर्थ है वही इस महाभारत वाक्य का अर्थ है एकश्चरति भूतेषु, यानी सभी भूतों में, प्राणियों में एक ही ज्ञाता है। चरति चरगतो धातु है, गत्यर्थक धातु का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो सभी प्राणियों में यदि जानने वाला कोई है, दृष्टा है, तो एक यही एक है जिसको विश्वमूर्धा बताया, जिसको विश्वभुज बताया, वही एक सर्वात्मा सबका दृष्टा है। चरति का मतलब ज्ञाता है, जानाति, चरति से जानाति समझ लीजिए। सर्वभूतेषु एकह चरति यानी जानाति, यही सभी प्राणियों में दृष्टा के रूप में विद्यमान है। इसलिए एकश्चरति भूतेषु, और वह कैसा है? तो स्वैरचारी है। स्वैरचारी होना तो अच्छा नहीं, ये प्रशंसा हो रही कि गाली दे रहे? स्वैराचारी कहकर ये है प्रशंसा ही यहां पर। स्वैरचारी शब्द का तो अर्थ है स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र है, उस पर किसी का शासन नहीं है, वो नियम्य नहीं है किसी का, सबका नियामक है। अंतर्यामी ब्राह्मण यही बताता है ना कि वह सभी का नियामक है, उसका कोई नियामक नहीं है। और स्वैरचारी यथा सुखम, और सुखपूर्वक रहता है। यथा सुखम का अर्थ है कि दुख रहित सुख स्वरूप है, वो दुख रहित सुखात्मक है। इति सर्वात्मता एवं निर्धारिता, कहा महाभारते भी, महाभारत में भी इन श्लोकों से वैदिक सर्वात्मता का ही निर्धारण है।
जैसे मनुस्मृति में सर्वात्मत्व बताया वैदिक, ऐसे महाभारत ने भी वैदिक सर्वात्मत्व का प्रतिपादन किया। और इन सर्वात्म भाव को बताने वाली जो स्मृतियां हैं, इनका विरोध होगा। कब? यदि सांख्य स्मृति को प्रमाण के रूप से स्वीकार करेंगे। तो सांख्य स्मृति तो अनेक आत्मवाद को बता रही है, तो एकात्मवाद का प्रतिपादन करने वाली मनुस्मृति, एकात्मवाद का प्रतिपादन करने वाले महाभारत आदि स्मृतियों में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। इन एकात्मवादिनी स्मृतियों के साथ सांख्य स्मृति का विरोध होने से, अनेकात्मवादिनी सांख्य स्मृति का विरोध होने से सांख्य स्मृति अनुपादेया है, ऐसा समझाया जाए परतंत्र व्यक्ति, परतंत्र प्रज्ञ को। ये उसी प्रश्न का उत्तर हो रहा है, ये कह रहे हैं, क्योंकि उसका भी सीधा एक मत में पक्षपात उचित नहीं है, शुरू में भास्कर भगवान ने कहा था। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। बहव पुरुषा ब्रह्मन उताहो एक एवतु इति विचार्य इत्यादि का यह अर्थ करते हैं टीकाकार कि पुरुषा आत्मानः, पुरुष शब्द का अर्थ कर दिया आत्मानः, किम वस्तुतो भिन्ना, बहव का अर्थ कर दिया अनेक, यानी वस्तुतः भिन्न, उत सर्वदृश्यानाम प्रत्येगात्मा एक एव, एक ही है, इति विमर्शार्थ, यानी संशय बोधक वाक्य का यह अर्थ है। और ये जो पूर्व पक्ष को बताने वाला वाक्य है, बहव पुरुषा राजन सांख्य योग विचारिणा, इसका अर्थ करते हैं बहुनाम पुरुषाकारानाम देहाकारानाम, नहीं ये उसका अर्थ करे, उसका तो अर्थ करने की जरूरत थी नहीं। बहुनाम पुरुषानाम ही यथैका योनि उच्यते, ये जो दृष्टांत वाक्य है, इस दृष्टांत वाक्यस्थ पुरुष शब्द का अर्थ कर रहे हैं बहुनाम पुरुषाकाराणाम देहानाम, अनेक जो पुरुषाकार यानी देह हैं, यानी शरीर हैं, उनका पुरुषाकार, पुरुष की उपाधि होने के कारण पुरुषाकार, पुरुष है आत्मा, और आत्मा अहंता का विषय होता है, आत्मा है अस्मत् प्रत्यय गोचर, और ये शरीर भी अस्मत् प्रत्यय का गोचर होता है, इसलिए पुरुषाकार है, यानी पुरुष के आकार की तरह आकार वाला है, अस्मत् प्रत्यय गोचर होने के कारण, इसलिए उसका अर्थ है देह। पुरुष, देह को पुरुष शब्द से इसलिए मूल में कहा, अहंतास्पद होने से। देहानाम यथा एका योनि, यानी उपादानम, वो कौन है? पृथ्वी। ये यहां तक दृष्टांत वाक्य का व्याख्यान हुआ। अब दार्ष्टान्त का अर्थ करते हैं, तथा तम पुरुषम आत्मानम विश्वम, ये विश्वम महाभारत में आया ना पुरुष का विशेषण, उसका अर्थ कर रहे हैं कि सर्वोपादानत्वेन सर्वात्मकम, सभी का उपादान कारण होने से, विवर्त उपादान कारण सभी का यही पुरुष है, इसलिए कैसा है? सर्वात्मक है, कार्य मात्र के प्रति विवर्त उपादान होने के कारण सर्वात्मा, सर्वात्मकम। और उसे अब ये विश्वम शब्द का अर्थ कर दिया सर्वात्मकम, गुणाधिकम पद का अर्थ करते हैं सर्वज्ञत्वादि गुण ही संपन्नम, आख्यास्यामी का अर्थ कर दिया कथयिष्यामि। और विश्वमूर्धा, इस पद की व्याख्या कर रहे हैं टीका में टीकाकार कि विश्वे यानी सर्वे लोक प्रसिद्धा देवतिर्यंग मनुष्यादीनाम मूर्धानो अस्यैव इति विश्वमूर्धा, यानी सर्वे मूर्धानो यस्य स विश्वमूर्धा, ऐसी उत्पत्ति है। और बीच में सभी मूर्धा शब्द से ग्राह्य कौन है? कहते जितने भी लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं, लोक प्रसिद्ध सभी कौन? देव तिर्यंग मनुष्यादि के जो मूर्धाएं हैं, शरीर क्या नाम शीर है, वे सब के सब इसी के हैं, इसलिए सर्वमूर्ध वाला है ये। और आगे कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ?
एक के ही सभी शीर कैसे सिद्ध होंगे? कहते इसलिए कि एकस्यैव सर्व क्षेत्रेषु प्रतिबिंब भावेन प्रविष्टत्वात्। कहते यही तो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये श्रुति कह रही है कि कार्यक्रम संघातों को उत्पन्न करके प्रतिबिंब रूप से कार्यक्रम संघातों में यही प्रविष्ट हो गया है, वो सृष्टा है और वो सृष्टा एक है। इसलिए उसी के ये सब शरीर क्या नाम शीर हैं। तो कहते जैसे विश्वमूर्धा पद की व्याख्या हुई, ऐसी ही व्याख्या विश्वभुज विश्वपादाक्षिनाशिक इन पदों की होगी। इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा एवं विश्वभुजत्वादि योजना। एवं यानी जैसे विश्वमूर्धा इस पद की व्याख्या हुई योजना की, ऐसी ही विश्वभुज पद की, विश्वपाद पद की, ईश्वाक्षी पद की और विश्वनाशिक पद की भी व्याख्या करना है। एकश्चरति भूतेषु इसका अर्थ कर रहा है कि सर्वभूतेषु एकश्चरति यानी अवगच्छति, सभी प्राणियों में यही एक दृष्टा है, जानने वाला है। इन शब्दों से एक प्रकार से सर्वज्ञत्व बताया। इसलिए शब्दार्थ बता करके टीकाकार ने तात्पर्य अर्थ बताया कि सर्वज्ञ इत्यर्थ। एकश्चरति भूतेषु इन वाक्यों का अभिप्रेत अर्थ है कि वो सर्वज्ञ है। स्वैरचारी यथा सुखम, इनमें से स्वैरचारी शब्द का अर्थ करते हैं कि स्वतंत्र, स्वैरचारी स्वतंत्र। नास्य नियंता कश्चित अस्ति, इसका नियामक दूसरा कोई नहीं है। अर्थ निकला कि सर्वेश्वर है, यह सबका नियामक है, इसका कोई नियामक नहीं है। इसलिए स्वैरचारी शब्द का अभिप्रेत अर्थ निकला सर्वेश्वर। एकश्चरति भूतेषु का अर्थ है सर्वज्ञ और स्वैरचारी का अर्थ है सर्वेश्वर यानी सर्वशक्तिमान। सर्वेश्वर है तो सर्वशक्तिमान हुआ, तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ये अर्थ निकला। यथा सुखम का अर्थ करते हैं विशोकानंद स्वरूप इतियावत, दुख रहित सुख स्वरूप यथा सुखम का अर्थ है। सुखम अनतिक्रम्य वर्तते इति यथा सुखम, ऐसी उत्पत्ति है। सुख का अतिक्रमण करके नहीं रहता, का मतलब हमेशा सुख रूप ही रहता है। सुख का अतिक्रमण करके रहने का अर्थ है दुखी रहना, दुख से युक्त होना। और वो यथा सुखम का अर्थ है सुखम अनतिक्रम्य का अर्थ है सुख का अतिक्रमण करके बाहर निकलता ही नहीं, सुख रूपता से बाहर नहीं निकलता, सुख रूप ही है। अर्थ निकला निरति से आनंद स्वरूप है यथा सुखम का। इसलिए कहा विशोकानंद स्वरूप, यानी विशोक कहते हैं शोक रहित जो आनंद, और वह है स्वरूप जिसका, उसे विशोकानंद स्वरूप कहा जाएगा। तो इस प्रकार यहां तक के ग्रंथ से भाष्यकार भगवान ने सांख्य स्मृति का श्रुति अनुसारी मनवादी स्मृतियों के साथ विरोध बताया। मनवाद श्रुति अनुसारी मनवादी श्रुति विरुद्ध सांख्य स्मृति होने से वह प्रमाणत्वेन रूपेण ग्राह्य नहीं है, ये बात यहां तक बताई। अब साक्षात श्रुति के साथ भी सांख्य स्मृति का विरोध बता रहे भाष्कर भगवान। श्रुतिश्च इत्यादि का अवतरण है टीका में। कापिल तंत्रस्य वेद मूल स्मृति विरोधम उक्त्वा साक्षात वेद विरोधम आह श्रुतिश्चेति। कापिल तंत्र कहते हैं सांख्य स्मृति को। तंत्र का अर्थ होता है शास्त्र, और कपिल का जो शास्त्र है वो कपिल के द्वारा रचित शास्त्र हुआ कापिल तंत्र यानी सांख्य स्मृति। वह वेद मूलक जो मनवादी स्मृतियां हैं उससे विरुद्ध है। मनवादी स्मृतियों के साथ सांख्य स्मृति का विरोध है, ये बता दिया। अब साक्षात वेद के साथ भी
सांख्य स्मृति का विरोध भाष्कर भगवान बता रहे हैं। यानी सांख्य स्मृति तो बता रही है कि अनेक आत्मा है और वेद बता रहा है एक आत्मा। तो एक आत्मा को बताने वाले वेद वचन के साथ अनेक आत्मवादिनी सांख्य स्मृति का विरोध स्पष्ट ही है। यही कहते हैं कि श्रुतिश्च सर्वात्मतायाम भवति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत इत्येवं विधा। इत्येवं विधा ये श्रुति का विशेषण है। इत्येवं विधा श्रुति ही सर्वात्मतायाम प्रमाणम भवति। यस्मिन् यानी यस्मिन् ज्ञान काले सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः। विजानत यानी ज्ञानी को, वैदिक सर्वात्मा का आत्म रूप से अनुभव करने वाला विजानतः शब्द से ग्राह्य है। तो वेद प्रतिपादित आत्मा का आत्म रूप से अनुभव करने वाला जो व्यक्ति है उसे ब्रह्म का आत्म रूप से, अद्वैत का आत्म रूप से अनुभव काल में ये प्रतीत नहीं होगा कि ये इंद्र है, ये चंद्र है और मैं मनुष्य हूं। वो सभी का स्वयं के रूप में अनुभव करेगा। अहम सर्वात्मा, सर्वम खलुदम ब्रह्म अहंच, ये उसका अनुभव रहेगा ना। वासुदेव सर्वमिति, तो सब ब्रह्म है और सर्वात्मा ब्रह्म मेरी प्रत्येगात्मा है, मैं हूं, इस रूप में जो अनुभव कर रहा है, तो उसके लिए सभी प्राणी प्रत्येगात्म रूप हो गए, अपने से भिन्न नहीं रहे, सबको अपने से अभिन्न देख रहा है ज्ञान काल में। तो तत्र यानी तस्मिन ज्ञान काले, उस ज्ञान के अवसर पर को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यता, एकत्व का, अद्वैत का अनुभव करने वाला जो है उसे कहां शोक और मोह हो सकता है। तो कह शब्द आक्षेपार्थ में है, का मतलब एकत्व अनुभविता में शोक मोह संभव नहीं है, क्योंकि शोक का कारण श्रुति बताती है द्वितीयाद्वय भयम भवति। तो ये श्रुति भी सर्वात्मता का प्रतिपादन कर रही है और इस सर्वात्म प्रतिपादक श्रुति के साथ भी अनेक आत्मवादिनी सांख्य स्मृति का विरोध है। इसलिए श्रुति विरुद्ध भी है, स्मृति विरुद्ध तो है ही है, श्रुति विरुद्ध भी है। बाकी चर्चाएं हम लोग कल करते हैं।